शासकीय माध्यमिक बालक शाला ई सेक्टर पिपलानी के हेडमास्टर डॉक्टर टी.एन. यादव 37 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा के बाद उनके जीवन को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विशेष उपलब्धि यह है कि डॉक्टर तन यादव ने इसी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद शिक्षा के प्रति लगाव के चलते एमएससी बी.एड किया और विगत 37 वर्ष से अध्यापन कार्य करते हुए शासकीय माध्यमिक बालक साल से हेडमास्टर के पद से सेवा नियुक्त हो रही है। डॉक्टर तन यादव ने कहा कि उनकी शुरू से इच्छा थी, वो अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उन्होंने पहले से 8वीं तक शिक्षा शासकीय माध्यमिक बालक शाला में ही प्राप्त की थी और उन्हें इस बात का गर्व है कि वो इसी सलाह के हेडमास्टर पद से सेव नहीं पूरे विगत 37 वर्षों में उन्होंने पूर्ण समर्पण के भाव से अध्यापन कार्य किया और इस संस्था के प्रति वह हमेशा समर्पित है। 37 ईयर्स कैसा सफर रहा? मैं सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं BHEL में मेरे पिताजी थे स्वर्गीय श्री कमला प्रसाद यादव, जो DGM से रिटायर हुए। और आज मेरे को गौरव इस बात की है कि मैं जिस स्कूल में पहली से लेके 8वीं तक पढ़ा और उसी स्कूल में मैं आज हेडमास्टर के पद से रिटायर हुआ। और मैंने MSc B.Ed भी किया है और ये हमारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पर जो शिक्षा में आपकी सेवाएं रही हैं, जो टीचर वो कहाँ हैं? शिक्षक तो मेरे यहाँ के जितने हैं कि आज के डेट में मैं आपको बता दूँ 3 शिक्षक मेरे जाने के दिन रिटायर हो रहे हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। आप शासकीय सेवा में कब आए थे? मैं शासकीय सेवा में 1947 में आया था, 87 में आया था, जो कि रायसेन जिले में मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद यहीं रहा हूँ कम से कम 24 से 25 साल इसी स्कूल में मेरे और आज 37 साल की नौकरी करने के बाद 29 जून 2024 में सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो एक मन में एक कहा जाए कि अचीवमेंट का जो जीवन में रहता है उसका एक भाव शुरू से ही मेरा था कि मैं शिक्षा विभाग में जाऊँ। यहाँ तक कि पिताजी के दबाव में मैं BHEL में भी 1.5-2 साल नौकरी किया था। लेकिन जब इसका भारा तो फादर से बोला कि मैंने शिक्षा विभाग में जाना है, मैं MSc B.Ed और वहाँ बाबू और ये रह के ही रह जाता, तो इसलिए मैंने शिक्षा विभाग चॉइस किया था। और आज तो एक मन में जो आप संतुष्टि का या इतने बच्चे जहाँ संतुष्टि है, जहाँ पर आपने कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ा है, वहीं पर छात्रों को आगे पढ़ते हुए बढ़ते हुए देखना जी। और मैंने अपने स्टाफ को भी बोल दिया है कि कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ पढ़ा भी सकता हूँ। 1-8 घंटे कोई टीचर नहीं आए ज़्यादा है और मैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे निवास करता हूँ, इसलिए मुझे पैदल भी आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसे ही कितने बच्चे हैं जो आपकी पढ़ाई हुए अधिकारी बने हैं और यहाँ से गए होंगे आपके बच्चे? तो कहाँ हो सकते हैं? बहुत ही गए हैं। अब 87 से मतलब यहाँ में 2000 से लेकर 24 आ रहा है, तो 24 साल है जी हेडमास्टर ही रहा हूँ यहाँ। तो बहुत से बच्चे मिलते हैं तो मुझे भी गर्व होता है, कोई कहीं। और अब लड़कियाँ तो लगभग 75% नर्स के कोर्स में गई हैं। नर्स तो एक सेवा भाव का उनका भी जरिया रहा है। और यहाँ मतलब अपन अच्छे पदों पे भी गए। BHEL में आज के डेट में 1-2 इंजीनियर हैं। सर ये परिवार का सहयोग कैसा रहा पिछले इतनी यात्रा में? मेरी मिसेज श्रीमती कमलेश यादव, ये मेरी पत्नी है। मेरे माता जी का नाम भागमनी देवी है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। परिवार का मेरे साथ बहुत सहयोग रहा है। मैं कभी यहाँ एक्स्ट्रा में भी काम करना पड़ता है तो ये परिवार ने नहीं कहा कि आप 5 बजे छुट्टी है तो 6 बजे क्यों आओ। और आप ऐसा गार्डन जो देख रहे हैं, मेरे ख्याल भोपाल में स्कूल में ये भी एक मिसाल है। तो ये जब तक हेडमास्टर नहीं रहता है स्कूल में तब तक डेवलप स्कूल कभी नहीं होता। दूसरी चीज़ की मैं तो कोशिश ये करता था कि जैसे कोई अर्जेंट मीटिंग ना हो तो मैं अपने दूसरे टीचर को भेज देता था, स्कूल में भेजता था। और देखा जाए तो आसपास के जिस क्षेत्र से और आसपास का तो प्राइवेट स्कूल, मतलब जब से मैं इस स्कूल में आया प्राइवेट स्कूल टोटल बंद
कुछ 2-3 हम तो लोग बंद 2-3 हो स्कूल गए विजिट किया था। और 2-3 बंद होने के कगार पे। तो ये चूंकि आपने चूंकि बैकवर्ड एरिया लेकिन बेहतर शिक्षा दे पाए आप यहाँ पर, बेहतर एक लगाव रहा आपके उसमें, एक अटैचमेंट आपका इस स्कूल से रहा। उम्मीद करें कि आप